सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। कक्षा 9वीं की हिंदी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज गद्य खंड से पाठ 6, कल मैंने आपको एक वीडियो प्रेषित किया था और जो टॉपिक है प्रेमचंद जी के फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, और इस पाठ को लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। किसने लिखा है बच्चों? हरिशंकर परसाई जी ने। तो ध्यान से आज फिर आप सुनेंगे तो जो पाठ का जो अधूरा भाग रह गया है उसको आज वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा बच्चों। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि हमने आपका पाठ्यक्रम भी आज सेंड कर दिया है। राहुल गुप्ता सर ने आपको पहले ही स्कीम भेज दी थी कि 21 से आपके टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो पूरे मन से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो इस पाठ के अंतर्गत बताया था हमने कि प्रेमचंद जी का जो जीवन है कितना सादगीपूर्ण जीवन है, सादगी से भरा हुआ जीवन है। वो दिखावे पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने जो हरिशंकर परसाई जी ने उनके फ़ोटो को देख करके और एक व्यंग्य रचना की है कि लोग आजकल लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। और लेखक को चिंता भी हो रही है कि जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए जब इस प्रकार के उनके पास वस्त्र हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, तो फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो इनसे भी ज़्यादा गए बीते कपड़े होंगे। इसी पर उनको चिंता हो रही है। अब कुछ इसमें इस पाठ के जो और प्रमुख बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हुए एक एक करके आपको पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लेखक का प्रेमचंद को परामर्श। अब लेखक यानी हरिशंकर परसाई जी लेखक को परामर्श देते हैं कि भले मनुष्य, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अगर अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं तो किस स्थिति में जाना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना आवश्यक था तो ढंग के जूते तो पहन लेते या फिर फ़ोटो ही न खिंचवाते। वे शायद पत्नी के आग्रह को न टाल सके होंगे। तो कहते हैं कि हो सकता है कि उनकी पत्नी ने कुछ ज़्यादा ही आग्रह किया हो। कभी कभी ये होता है कि भाई 1-2 बार हम मना करते हैं, जब कोई ज़्यादा आग्रह करता है तो फिर निश्चित रूप से उसके बात को मानना ही पड़ता है। तो पत्नी ने ज़्यादा जोर डाला हुआ क्योंकि उनको ज़्यादा शौक़ रहता है फ़ोटो खिंचवाने का, तो इसलिए उनके साथ चले गए होंगे और उनका मन नहीं होगा, बिना मन के चले गए होंगे। तो शायद तुम फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते। तो हरिशंकर परसाई जी कहते हैं लगता है कि प्रेमचंद जी को फ़ोटो खिंचवाने का महत्व पता नहीं है कि फ़ोटो कितनी महत्वपूर्ण होती है। अरे आपके पास जूते नहीं थे तो किसी से मांग लेते। लोग तो शादी विवाह में जाते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते तो जूते हैं, कोट हैं, टाई है इत्यादि, ये सब किसी दूसरे की मांग लेते। नहीं मिलते तो किराए से ले लेते हैं। मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी की शादी होनी है और देखने वाले आ रहे हैं तो अगर उनके पास कपड़े नहीं हैं तो दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अगर कि कुछ दिखावा करना है तो अभी अगर शादी नहीं हुई तो ऐसा दिखावे के लिए कि ये मेरी पत्नी है तो दूसरे के साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो लोग इत्र छिड़क करके पता नहीं क्या क्या करके फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। लेखक कहता है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता यहाँ शक्ति का प्रतीक है। तो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने की मिल जाती है, पर उस ज़माने में जूते भी कम से कम 5 रुपये तक रहे होंगे। यहाँ पर टोपी और जूते दोनों का कंपैरिजन किया गया है कि जूता शक्ति का, टोपी मान सम्मान और मर्यादा का प्रतीक, यहाँ पर जूता है ताकतवर, शक्ति का प्रतीक। कहते नहीं कि जूते में दम होगी तो ऐसा कर लेंगे। तो इस प्रकार से लेखक यानी हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी पर ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं कि लोग किराए पर पता नहीं क्या क्या लोग करके और अपना दिखावा करते हैं, अपना काम बना लेते हैं। लोग समझ भी नहीं पाते और आप इतना भी नहीं कर पाए कि पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं
तो थोड़ा सा ठीक से जूते पहन लेते, अच्छे कपड़े पहन लेते। अब लेखक के फटे जूते का हाल कि लेखक का जूता कैसे फट गया। लेखक के फटे जूते का हाल। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा, यहाँ पर जूता फटा है प्रेमचंद जी का। अब लेखक कभी जूता कभी फटा होगा, कैसे फटा होगा, तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, मेरी भी स्थिति जूते की ज़्यादा अच्छी नहीं है, भले ये ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन इसका अंगूठे के नीचे का तल फट गया पर अंगुली ढकी है। वो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि अपनी स्थिति को ढके रहते हैं। हालांकि मेरा भी जूता फटा हुआ है, लेकिन ऊपर से ठीक है, तलुए से घिस गया है। मैं पर्दे या छिपाव का महत्व जानता हूँ। वो जानता हूँ कि भाई अगर हम अपनी स्थिति, अपनी दुर्दशा को सबके सामने व्यक्त कर देंगे, कहते नहीं कि अगर सब लोग हंसी उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, है ना, तो दुख कोई बता नहीं लेता, बल्कि उसका मजाक बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हरिशंकर जी परसाई का मत है कि हमें अपनी स्थिति को छिपा के रखना नहीं चाहिए। दूसरों के सामने प्रकट करने पर हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो जूता तो मेरा फटा हुआ, लेकिन मैं छिपा के रखा हुआ। प्रेमचंद जी के जूते से भी ज़्यादा मेरा जूता फटा हुआ है, लेकिन कोई जान ही नहीं पा रहा है। तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता। अब कोई कोई व्यक्ति अपने अपने विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। कोई सादगी पूर्ण जीवन जी लेता है, कुछ लोगों को दिखावे का जीवन पसंद होता है। अब प्रेमचंद जी के जूते के विषय में लेखक का विचार। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों को नाम लेते हुए, प्रेमचंद जी ने जो कहानी, नाटक, उपन्यास जो लिखे हैं, उनमें जो अपने पात्र, जो करैक्टर्स हैं, जो पात्रों का प्रयोग किया है उनमें, तो लेते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा, ऐसी संभावना करते हैं। लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिस तो जाता है, पर फटता नहीं है। कि चलने से जूता नीचे से घिस जाता, फटता नहीं है। फिर कवि कुंभन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। एक एग्जाम्पल देते हैं, कुंभन दास जी कवि थे, फतेहपुर सीकरी आने जाने में उनका जूता घिस गया था, लेकिन फटा नहीं था। और वे हरिनाम अलग से भूल गए थे, हरि का नाम लेना भूल गए थे। फिर लेखक कह रहे हैं कि शायद तुम किसी शक्ति चीज़ को ठोकर मारते रहोगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है बच्चों। उन्होंने कहा कि जूता घिस जाता है, लेकिन जब कोई कठिनाइयों से, परेशानियों से कोई टकराता है तो निश्चित रूप से उसको क्षति पहुंचती है। ऐसा लगता है कि जीवन में जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसने तो अपने जूते से ठोकर मार कर उसको अलग करी है, तो जूते को क्षति हो सकती है, हानि हो सकती है। तो शायद तुम किसी शक्ति चीज़ को, यानी शक्ति चीज़ क्या, जीवन में तमाम तरह के अंधविश्वास हैं, प्राचीन परंपराएं हैं, जिसे तुमने अपने जूते से फाड़ लिया होगा, उनको ठोकर मारते रहोगे और इसी वजह से तुम्हारा जूता फट गया। फिर तुमने रास्ते में किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा, पर तुम उससे बचकर भी निकल सकते थे। ये तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हालातों से या जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उनसे समझौता कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे हार नहीं मानते, उनसे संघर्ष करके, उनके सामने सीना तान करके खड़े रहते हैं, उनका सामना करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि परिस्थितियों के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। गोदान का जो एक पात्र है होरी, नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके, अपने आदर्शों पर टिके रहे। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य, अब जो धीमी गति से जो प्रेमचंद जी मुस्कुराते हैं या मुस्कुराते हैं, तो हरिशंकर परसाई जी कहते हैं उनका रहस्य है। लेखक कहता है कि तुम्हारे पाँव की अंगुली ये संकेत करती सी लगती है कि जैसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से संकेत करते हो। यहाँ पर बताया गया कि समाज में ऐसा भी तबका, ऐसा भी वर्ग है जो लोग उनकी तरफ देखना, उनकी तरफ इशारा करना,
अपना अपमान समझते हैं, बल्कि अगर उनको इंगित करना है तो पैर की तरफ, पैर को उठा करके इंगित करते हैं, जबकि वो समाज के ही हमारे अंग हैं, हमारे भाई हैं, उनको हमें लेकर चलना चाहिए। वो हमारे देश के अभिन्न अंग हैं, उनसे भी हमारे देश की तरक्की होती है। उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से संकेत करते हो। मैं तुम्हारी उंगली का भी इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग मुस्कान का भी। व्यंग मुस्कान अर्थात मजाक भरी। लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो क्योंकि हम उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। प्रेमचंद जी जैसे कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया और उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा, मगर तुम लोगों ने अपनी उंगली को ढकने के लिए जूते के तले का नाश कर दिया और तुम लोग तो चल भी नहीं पाओगे। मान लीजिए कि जूता फट गया लेकिन उंगली बाहर निकल गई, तलुआ साबित है, लेकिन जिनका तलुआ घिस गया होगा तो तलुए में कुछ भी जूते का अंश नहीं रह गया, तो फिर जो कंकड़ पत्थर कांटे सब कुछ आपके पैर के तलुए में चुभेंगे तो निश्चित रूप से फिर आप तो चल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ इसका आशय यह है कि आप लोग अगर सिद्धांतों पर नहीं चलोगे, नियमों का पालन नहीं करोगे, आने वाली परिस्थितियों का डटकर सामना नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आप ऐसे गुलाम हो जाओगे कि फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में आने वाली मुसीबतों का, संघर्षों का डटकर के सामना कीजिए, उनसे लड़िए, उनसे हार मत मानिए, दिखावे की ज़िंदगी पर विश्वास मत करिए। जो वास्तविक धरातल से जुड़ा हुआ है ऐसी ज़िंदगी, ऐसे विचारों से जुड़े रहिए। ये पाठ हमें बहुत कुछ सीख देता है। बच्चों, पाठ को पढ़िए और वीडियो को सुनिए, देखिए। जब पाठ को और ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पाठ के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।